आज हम आपको इम्प्लांटेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन कराएंगे। ह्यूमन में इम्प्लांटेशन कैसे होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का निर्माण हुआ। जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के एम्ब्रियोनरी रीजन में डेवलप हुआ है। यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। सबसे पहले जाइगोट एम्ब्रियोनरी रीजन में बना हुआ है। फैलोपियन ट्यूब का एम्ब्रियोनरी रीजन जो डायलेटेड पोर्शन होता है, जहां पे मैंने इससे पहले वीडियो में आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस एक्सप्लेन कराई थी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड जाइगोट बना। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन निषेचन के तुरंत बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस प्रारंभ हो जाती हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस में पहली प्रावस्था क्लीवेज होती है। ड्यूरिंग क्लीवेज माइटोटिक डिवीजन होता है। क्लीवेज की अवस्था में माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। उस माइटोटिक सेल डिवीजन में जाइगोट रैपिडली डिवाइड होता है और बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स बनाते हैं। फर्स्ट क्लीवेज होगा, 2 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। सेकंड क्लीवेज होगा, 4 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। देन थर्ड क्लीवेज पे 8 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे और चौथे क्लीवेज पे 16 ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे। जैसे जैसे जाइगोट डिवाइड होकर के ब्लास्टोमियर्स बनाएगा, वैसे वैसे ये एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के स्टमक से होते हुए नीचे की ओर यूटेरस की साइड की तरफ मूव करता है। जैसा आप देख रहे हैं, जाइगोट माइटोटिक डिवीजन क्लीवेज कर रहा है। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज आती हैं और ये ग्रेजुअली यूटेरस की साइड में मूव कर रहा है। यूटेरस में जब ये पहुंचता है तो 8 से 16 सेल की अवस्था में होता है। These 8 to 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड मारुला। यह एम्ब्रियो की फर्स्ट स्टेज होती है। यूजुअली हम जानते हैं कि एम्ब्रियो की जो स्टेजेस होती हैं वो मारुला, ब्लास्टुला एंड गैस्टुला, 3 स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो की। फर्स्ट स्टेज मारुला है। ह्यूमन का मारुला 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स का बना हुआ है। 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स का बना हुआ है और ये 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स से बना हुआ मारुला निषेचन के चौथे या पांचवें दिन यूटेरस में पहुंच जाता है। यह भी मैं आपको बता दूं कि मारुला मलबेरी फ्रूट से लिया गया वर्ड है, क्योंकि मलबेरी फ्रूट का बोटैनिकल नेम मोरस एल्बा होता है। मोरस एल्बा से ही हमने मारुला शब्द को यहाँ पे लिया है। मारुला एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठोस गेंद जैसी संरचना होती है, जिसके अंदर 16 ब्लास्टोमियर्स मिल करके एक गोल संरचना बना के रखी है और वो निषेचन के अगले 4 या 5 दिन बाद यूटेरस में पहुंच जाती है। यूटेरस में पहुंचने के बाद मारुला यूटेराइन फ्लूइड में यूटेरस में पहुंचने के बाद मारुला यूटेराइन फ्लूइड में फ्लोट करता रहता है। यूटेराइन फ्लूइड जोना पिलुसिडा के थ्रू एब्जॉर्ब होकर के अंदर आता है, जो एक ग्लाइकोजन युक्त न्यूट्रिएंट जो ब्लास्टोमिया को नरिश करती हैं। और अब मारुला अगले 2 दिन इस यूटेराइन फ्लूइड में मूव करता रहता है, फ्लोट करता रहता है। और इस फ्लोटिंग प्रोसेस में ये स्टार्ट करता है नेक्स्ट प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन मीन्स formation of blastula from marula. Formation of blastula according to diagram देखें।
formation of blastula or blastocyst from marula is called blastulation. Blastulation take place inside the uterus after 5th day of fertilization. 5वें दिन बाद ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस होती है. ड्यूरिंग ब्लास्टुलेशन जो सॉलिड मॉस है मारुला की सिस्टीन सेल हैं, ये डिवाइड करती है और डिवाइड करके इनमें डिफरेंशिएशन हो जाता है. आप यहां जानेंगे लेबर डिवीजन हो जाता है. यूजुअली जो सेल्स हैं अभी सारी यूनिफॉर्मली थी, एक जैसी थी, इनमें डिफरेंशिएशन होता है. इनके कार्य में विभेदीकरण होता है. जैसे यूजुअली सब अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग टिश्यूज हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. उसी तरीके से ये जो मारुला की सेल्स हैं इनमें लेबर ऑफ डिवीजन होता है, कार्य का विभाजन, श्रम विभाजन होता है. और श्रम विभाजन होता है तो ये मारुला की सेल्स दो भागों में अलग हो जाती है. आउटर पोर्शन, मारुला की आउटर पोर्शन जब ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस करता है तो आउटर पोर्शन बनाता है ट्रोफोब्लास्ट. आउटर पोर्शन ट्रोफोब्लास्ट बनाता है और इनर पोर्शन जो अंदर की जो सेल्स होती है वो अंदर की सेल्स जो है वो इनर सेल मास बनाती है. इन्हें हम इनर सेल मास या हम एम्ब्रियो ब्लास्ट बोलते हैं. एम्ब्रियो ब्लास्ट. ध्यान देंगे मारुला की सेल्स में जब फर्दर डिवीजन हुआ तो दो पोर्शन बन गए. जो पेरिफेरल पोर्शन है एम्ब्रियो का वो पेरिफेरल पोर्शन ट्रोफोब्लास्ट बना और जो सेंट्रल पोर्शन है वो इनर सेल मास या ट्रोफोब्लास्ट आप कहेंगे. अब इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट के फंक्शन अलग अलग हैं. आप ध्यान देंगे इनके फंक्शन क्या है. जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट फर्दर डेवलप करके बनाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन फर्दर बनाती हैं, डेवलप करके फर्दर ग्रोथ करके बनाती हैं प्लासेंटा. प्लासेंटा बनाती हैं और ये एम्ब्रियो को एंडोमेट्रियम, यूटेराइन एंडोमेट्रियम के साथ कनेक्ट करती हैं और एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन करती हैं. एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती हैं और एम्ब्रियो को कनेक्ट करती हैं यूटेराइन एंडोमेट्रियम से. इनका कोई भी रोल एम्ब्रियो को फॉर्म करने में नहीं होता. जो एम्ब्रियो का पोर्शन बनता है वो इनर सेल मास बनाती है. इनर सेल मास का जो फंक्शन होता है, इनर सेल मास आर एम्ब्रियोब्लास्ट, they form further proper embryo. ये भ्रूण का निर्माण करती हैं और ट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियो को यूटेराइन एंडोमेट्रियम के साथ अटैच कराता है और यह काम होता है 7वें दिन. तो आप देखेंगे कि आफ्टर ब्लास्टुलेशन एम्ब्रियो अटैच हो जाता है यूटेराइन एंडोमेट्रियम से. आगे देखेंगे इनर सेल मास अब एक साइड में आ जाता है. इनर सेल मास एक साइड में आ जाता है और इसके बीच एक बड़ी कैविटी बनती है. इस कैविटी को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं. ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ये ब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोसिस्ट नहीं, इसे हम ब्लास्टोसील बोलेंगे.
ब्लास्टोसील बोलेंगे। ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुलेशन के बाद बनी हुई भ्रूण की दूसरी अवस्था है, जिसके अंदर इनर सेल मास चारों तरफ से इनको प्रोटेक्शन किया है ट्रोफोब्लास्ट में, और इसके अंदर एक फिल्ड कैविटी ब्लास्टोसील है, और यह अवस्था कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। आप याद रखोगे ह्यूमन एंड मोस्ट ऑफ मैमल्स में, मनुष्य तथा अधिकांश स्तनधारियों में ब्लास्टुला की स्टेज को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट को आगे फर्दर भी ध्यान रखेंगे। ब्लास्टोसिस्ट जिस साइड ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होती है उस साइड को आप एनिमल पोल कहते हैं, एनिमल पोल कहते हो या एम्ब्रियोनल पोल कहते हो, और दूसरा साइड जो इसका अपोजिट साइड होता है एनिमल पोल का, उस पोल को हम एब एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं, एब एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं या वेजिटल पोल कहते हैं, और जिस साइड में अटैच होता है उसे हम एनिमल पोल कहते हैं, और जिस जगह अटैच होता है उस पोर्शन को, जो अटैचिंग पॉइंट होता है, उसे हम सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। जहां पे ये अटैच होता है उसे हम सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं। तो आपने देखा कि ये जब ब्लास्टुला बन गया, 7th डे पर ब्लास्टुला बनता है, तो ये 7वें दिन जब ब्लास्टुला बन गया, तो निषेचन के 7वें दिन जब ब्लास्टुला बना, तो वो ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम से अटैच हो गया, और जब अटैच हो गया तो एंडोमेट्रियम उसके किनारे की तरफ से बड़ी तेजी के साथ ग्रो करती है, और बड़ी तेजी के साथ ग्रो करके उस ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से कवर कर लेती है, और जब एंडोमेट्रियम ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से कवर कर लेती है और ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में धंस जाता है, तो यह घटना इम्प्लांटेशन कहलाती है। ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन एंडोमेट्रियम में से जुड़ना और उसे चारों तरफ से कवर कर लेना ही इम्प्लांटेशन यानी आरोपण कहलाता है। इस घटना में इम्प्लांटेशन से ठीक पहले जो जोना पेलुसिडा है, जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन कर रहा था, वो धीरे धीरे पतला होता जाता है, और अल्टीमेटली ये पतला होकर के पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जोना पेलुसिडा डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है बिफोर इम्प्लांटेशन। इस प्रकार इम्प्लांटेशन हो गया, और इसके चारों तरफ जो लेयर बनी एंडोमेट्रियम की, उस एंडोमेट्रियम की लेयर को हम यूटेराइन एंडोमेट्रियम को अब हम कहेंगे डेसिडुआ। ध्यान देंगे, डेसिडुआ बोलेंगे, और इस डेसिडुआ के अलग अलग पोर्शन होते हैं। इन अलग अलग पोर्शन में आप देखते हैं कि डेसिडुआ कैप्सुलैरिस जो ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से कवर किया है, और ब्लास्टोसिस्ट जिस साइड में यूटेराइन वॉल से कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं डेसिडुआ बैसिलिस। डेसिडुआ बैसिलिस साइड से ब्लास्टोसिस्ट अटैच है, और ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से एंडोमेट्रियम ने कवर किया है, तो उसे हमने कहा डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। तो आप ध्यान देंगे जो हमारा एनसीईआरटी का पोर्शन है, एनसीईआरटी के पोर्शन में बहुत क्लियरली दिया गया है, बहुत सारे बीच के पोर्शन उसमें से निकाले गए हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें नीट के साथ साथ अगर दूसरे अगर कंपटीशन देखने हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा एडिशनल सोचना पड़ेगा, दूसरी किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत सारी एडिशनल बुक आप लोगों ने देखा होगा, लिए भी होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, तो आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, 100% उसको पढ़ें। उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको नीट के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलते हैं, लेकिन 1-2% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं, जो आपको आपकी बुक से ढूंढने से नहीं मिलते, तो आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, एडिशनल का सहारा लेना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो करके आपको पढ़ना पड़ेगा।
तो ध्यान देंगे, मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो क्लियरली उसने बताया कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट का पोर्शन बना वो एम्पुलरी रीजन से क्लीवेज स्टार्ट करता है, ब्लास्टोमियर्स बनती हैं, 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स बनती हैं। जैसे जैसे ब्लास्टोमियर्स बन रही हैं, एम्ब्रियो यूटेरस की तरफ मूव कर रहा है। 8 से 16 सेल की जो स्टेज है, 8 से 16 सेल की जो स्टेज है वो मारुला कहलाता है। मारुला यूटेरस में पहुंच जाता है, चौथे या 5वें दिन पहुंच जाता है। मारुला यूटेरस में पहुंचने के बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस में आता है जिसे हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं। अगले 2 दिनों तक मारुला यूटेराइन फ्लूइड में मूव करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, यूटेराइन मिल्क को एब्जॉर्ब करता है और रैपिडली ब्लास्टुलेशन करता है। ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस में मारुला की सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें एक लेयर पेरिफेरल लेयर बनती है, जिस पेरिफेरल लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। क्लियरली एनसीईआरटी ने लिखा कि ट्रोफोब्लास्ट का काम है एम्ब्रियो को यूटेराइन एंडोमेट्रियम से अटैच करा देना। दूसरा, जो अंदर का पोर्शन है वहां पे बहुत सारी सेल्स हैं, उन सेल्स को हमने इनर सेल मास कहा। दीज इनर सेल्स मास आर एम्ब्रियोब्लास्ट फॉर्म द फर्दर एम्ब्रियो। इनका एक काम है, ये एम्ब्रियो फॉर्म करेंगे, ट्रोफोब्लास्ट अटैचमेंट का काम करेंगे, इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएंगे। बाकी इस स्टेज में आने के बाद जो एम्ब्रियो की अवस्था है, उस एम्ब्रियो की अवस्था को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। यूजुअली ब्लास्टुला हम कह सकते हैं, लेकिन ह्यूमन एंड मोस्ट ऑफ मैमल्स में ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट बुलाया जाता है, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसके अंदर एक बड़ी कैविटी होती है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं। इस स्टेज में 7वां दिन पहुंचता है, फर्टिलाइजेशन के बाद 7वां दिन होता है और उस 7वें दिन ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स यूटेराइन एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती हैं, जिसके बाद यूटेराइन एंडोमेट्रियम बड़ी तेजी के साथ डिवाइड होकर के ब्लास्टोसिस्ट को कंप्लीटली कवर्ड कर लेता है और ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन एंडोमेट्रियम में धंस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। इस घटना को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो आपने देखा कि ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन फर्दर लीड टू प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन फर्दर लीड टू प्रेगनेंसी। और अगला टॉपिक हम आपको प्रेगनेंसी बताएंगे कि इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो का ब्लास्टोसिस्ट का कैसे फर्दर गैस्ट्रुलेशन होता है और प्रेगनेंसी कैसे डेवलप होती है। एक चीज और याद रखिए, ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, इस ट्रोफोब्लास्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। या ध्यान रखेंगे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। यूजुअली ये पूछा जाता है, हमने क्वेश्चन देखा कि इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो की किस स्टेज में होता है, तो आप कहोगे इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टुला स्टेज में होता है। और कौन सा हार्मोन इसमें हेल्प करता है, तो आपका आंसर होगा कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन HCG। दिस हार्मोन हेल्प टू इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो प्रॉपर। ओके, थैंक्स टू ऑल।